नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। सबसे पहले तो आप सभी को रूपाली फैमिली ब्लॉग की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये मतलब जो दिन होता है, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो सब बहुत अच्छी तरीके से इसको मनाते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम गाँव में आए हुए हैं और गाँव में जो स्कूल होते हैं, हमारे टाइम पे भी ऐसे ही होता था और अभी भी ऐसा ही होता है। मतलब 26 जनवरी को और 15 अगस्त को प्रभात फेरी बोलते हैं उसको, वो निकाली जाती है। और वो गांव की गलियों में को ऐसे निकलती है, मतलब छोटे छोटे बच्चे तिरंगा लेके गलियों में को जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है भारत माता की जय बोलते हुए। तो अभी हमारे यहाँ पे भी आने वाली है गाँव में, चाची जी बता रही थी, तो कह रही थी कि बच्चों की जो प्रभात फेरी है वो आने वाली है, तो देखेंगे अभी। तो बस अभी हम वो ही देखने जाएंगे सबसे पहले, तो फिर उसके बाद जो हमारे काम पड़े हुए हैं बाकी के वो करेंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है, तो चलिए फिर आपको भी दिखाते हैं। पहले कि बच्चे इतने सुंदर हैं, छोटे छोटे से, और बहुत अच्छी तरीके से मतलब भारत माता की जय वगैरह बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है देख के। और मेरे दोनों बच्चे भी देखने के लिए खड़े हैं गेट पे ही। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं सबसे पहले। आगे होकर देख जाओ, छोटे छोटे से बच्चे। म्युनिसिपल बाहर का गुजर छोटे छोटे से बच्चे। हमारे गांव में भी इतनी बढ़िया निकले हैं। कहाँ? अच्छा, कैसे आ रही है? यही बस इतने से बच्चे हैं। अच्छा, देख कितना छोटा सा बच्चा। बताओ, छोटे जो आए छोटे छोटे बच्चों को तो हमने अभी देखा है, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ विराज की एक्टिविटी। इसको बनानी थी चार्ट पे, और ये चार्ट पे मैंने बनाए हैं भगत सिंह जी। और ये वीडियो मेरा मतलब 2 दिन पहले 15 अगस्त को आना था, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए 2 दिन बाद लेट आया है। और थोड़ा सा लेट हो गया है, मतलब 2 दिन बाद इसलिए डालना पड़ा इसको। और ये देखिए कैसे बने हैं, आप सब बताना। ये मेरे पास मतलब एक मैंने क्लिप बनाई थी और फिर मैं उसके बाद डाल नहीं पाई, तो ये विराज की एक्टिविटी थी। ज़्यादातर दोनों मिलके ही कर लेते हैं हम। तो ये देखिए अच्छे लग रहे हैं, आप सब भी बताना कैसे लगे। और विराज ने ये सबमिट भी कर दिया था, और उसके बाद फिर हम अगले ही दिन हम गांव आ गए थे, इसलिए मैं इसको डाल नहीं पाई थी। और वैसे 15 अगस्त को भी 2 दिन हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ ना कुछ तो देखो छोटी मोटी प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो फ्रेंड, अभी हम लगे हैं खाने की तैयारी में, और अभी मैं बनाऊंगी चूल्हे पे पेठा, यानी कि कद्दू। हम पेठा मतलब मैं पेठा बोलती हूँ, और कद्दू भी बोलते हैं बहुत सारी जगह, लेकिन हमारे यहाँ तो पेठा बोला जाता है। तो बस मैं सोच रही हूँ कि चूल्हे पे बना लेते हैं। और आपको बता दो, जब से मैं गांव में आई हूँ ना, तो हमारी सास बहू की बातें ही ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आई हूँ। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, जब सामने बैठते हैं, कोई परिवार में से आ जाता है, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो अभी चाची जी कुछ बता ही रही थी, इसलिए मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। और बस अभी मैं चूल्हे पे बनाऊंगी पेठा, और रोटी का तो पता नहीं अभी। भाई जब कोई खाएगा तभी सेक देंगे, मतलब अभी ये नहीं पता है, क्योंकि चाचा जी भी नहीं है यहाँ पे और भैया भी नहीं है। तो बस अभी मैं सबसे पहले पेठा बनाऊंगी, लहसुन प्याज और जो लाल मिर्च होती है ना सूखी, उसका छोंक लगा के वो बनाऊँगी। मुझे चूल्हे पे जो खाना बनता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे देखो गैस पे बनाते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ पाता जो चूल्हे का होता है। और मेरे मायके में जब मतलब मेरी मम्मी थी, तो ज़्यादातर चूल्हे पे ही खाना बनता था। तो वो टाइम बहुत याद आता है, जो मम्मी के हाथ की चूल्हे की रोटी खाते थे, सब बैठते थे। और ऐसा होता था जब हम सब छोटे थे ना, और सर्दियों में चूल्हे के चारों तरफ बैठ जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो कभी कभी ना ये अपनी बातें याद आती रहती हैं।
और खैर आजकल तो मतलब चूल्हे कम ही हो गए हैं, शहरों में तो कम ही जलाते हैं, लेकिन फिर भी हम चला ही लेते हैं। कभी कभी घर जाती हूँ तो वहाँ पे कर लेते हैं, गांव में जाती हूँ तो ज़्यादातर गांव में काम चूल्हे पे ही करते हैं हम सब। चाची जी भी ज़्यादातर काम चूल्हे पे ही करती हैं, जो बड़े बड़े काम होते हैं जैसे मावा निकालना या मतलब मिठाई वगैरह बनाना, या मतलब गाय भैंसों के लिए जो दलिया वगैरह पकाते हैं वो काम करना, और जैसे कढ़ी बनाना, साग, ये सब चूल्हे पे करते हैं। और चाची जी तो बहुत ज़्यादा चूल्हे का यूज़ करती है, चूल्हा चलाती हैं बहुत, और अच्छा भी लगता है, मतलब चूल्हे की रोटी खाएं, सब्जी, तो उनका अलग ही अपना मज़ा है। तो खैर गांव की ज़िंदगी मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है, मुझे खुद मतलब पर्सनली मैं अपने लिए बता रही हूँ, मुझे गांव बहुत पसंद है, क्योंकि मैं खुद भी गांव से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है गांव में रहना, गांव का माहौल जैसा होता है, जैसा वहाँ पे मतलब होता है सब कुछ, खुली खुली सी हवा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और मैं सच में अपने मायके को बहुत याद करती हूँ। और मतलब देखो जहाँ पे शादी हो गई रहना तो वहाँ पे भी है, लेकिन ये है कि एक कहीं ना कहीं कुछ अपनी यादें होती हैं अपने घर की, तो अच्छा लगता है शाम के टाइम सबका बैठ जाना। हमारे यहाँ पे आप सबको पता ही है नीम का पेड़ है, वहाँ पे बैठ जाना अच्छा लगता था। और ये देखिए बातों बातों में पता ही नहीं चला सौरभ भी आ गए हैं। और ये हमारा जो पंखा है ना, रात इसको हमने चलाया और तब तो ये सही चल गया, फिर बाद में पता नहीं इसमें क्या हो गया, ये चलता चलता ही अपने आप बंद हो गया और ये गर्म हो गया। तो फिर अभी शाम के टाइम गर्मी लगती है तो फिर हम बाहर ही लेटते हैं, तो छोटे वाला फ़ैन तो चलाना ही पड़ता है। तो अभी हम भैया को बोल रहे हैं कि भैया अगर आप जा रहे हो तो इसको ठीक करा दो पहले। तो भैया अभी इसको देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं ये चल रहा है नहीं चल रहा है। अभी भैया इसको लाएंगे ठीक करा के, क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, ये चलाना ही पड़ता है शाम को। तो बस भैया अभी इसको ठीक कराने लेके जाएंगे, और खाने के लिए तो अभी मना ही कर रहे हैं। और देखो अभी ना गांव में मतलब जल्दी खाना बना लेते हैं, हमारा बन गया है, बस अभी रोटी नहीं बनी है। बच्चे दोनों बाहर गए हुए हैं, इनको तो इतने मज़े आ रहे हैं यहाँ के। बराबर में जो हमारी ताई जी हैं, बच्चों की ताई जी लगती हैं जो, और 2-3 घर है हमारे परिवार के बिल्कुल हमारी साइड में ही, यहीं पे ही हमारे मोहल्ले में। तो बस कभी यहाँ कभी वहाँ, दोनों पूरे घूमने में हैं, कभी कोई सी ताई जी के पास में, कभी बड़ी ताई जी, कभी छोटी ताई जी के, मतलब उन्हीं की तरफ हैं घूमने में ही, और पूरे मज़े कर रहे हैं बच्चे। और दिन में 2-3 बार तो चाची जी उनको देखने जाती है कि कहाँ पे हैं, कुछ नहीं पता, और खैर घूम रहे हैं। फिर मैं भी ज़्यादा नहीं कुछ बोला, मैंने कहा चलो इतने दिन बाद तो आते हैं, फिर उसमें मौज मस्ती करते ही हैं, सभी बच्चे करते हैं। और वहाँ पे तो बंद बंद में रहना पड़ता है, यहाँ पे ना पूरे आज़ाद हो रखे हैं दोनों भाई। और अभी भी बराबर में जो ताई जी हैं हमारी, उनकी छत पे खेल रहे हैं, वहाँ से आवाज़ जा रही है उनकी। तो मैं वही बोल रही हूँ चाची जी को, मैंने कहा जाके बच्चों को देख लो कहाँ पर है। और चाचा जी अभी खेत में गए हुए हैं, हमारे खेत में धान लगे हुए हैं, तो धान कटेंगे, उसी की तैयारी में लगे हुए हैं चाचा जी। और भैया भी जाएंगे फिर खेत में। खेत थोड़ा मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में भी है एक, और थोड़े दूर वाले भी हैं, लेकिन मैं अभी जा नहीं रही हूँ, क्योंकि चाचा जी बोल रहे थे एक तो मतलब गीला बहुत हो रहा है वहाँ पे, कभी गिर जाओ कहीं, और फिर दूसरी बात ये है कि घास ज़्यादा हो रखा है इन दिनों में ना, बरसात में खेतों में रास्तों में घास ज़्यादा होता है, तो फिर डर लगता है कभी कोई मतलब जैसे बोल देते हैं ना, छोटा मोटा जानवर ना निकल जाए। और फिर थोड़ा बहुत पैदल भी चलना पड़ता है, तो इसलिए फिर मैंने मना ही कर दिया। और देखिए अभी मैं काम ख़त्म करके आई हूँ छत पे, और ये साइड में एक अमरूद का पेड़ था, यहाँ पे बच्चे ना अमरूद तोड़ रहे थे। और एक ही हमारे घर के सामने थोड़ी सी जगह है, और ये देखिए ये कितने सुंदर यहाँ पे ये लगे हैं, ये भिंडी खड़ी है यहाँ पे सामने साइड में, इधर बैंगन थे, और वो सामने पपीते का पेड़ है, और उसके बराबर में जो है ना ये बड़ा सा ये नींबू का पेड़ है। और यहाँ पे एक ताऊ जी हैं, ये घास काट रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा घास जम गया था। और ये देखो मौसम भी कैसा हो गया है, इतने सारे बादल हो गए हैं, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था छत पे। और देखो यहाँ पे हर घर पे तिरंगा लगा हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा था छत पे आके। नीचे का हमारा घर का सारा काम ख़त्म हो गया था, खाना बना के मैंने चूल्हा वगैरह सब साफ़ कर दिया था। हमारा जो गांव है वो काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे देखिए सामने इधर मकान बनने लग रहे थे, और गांव में सभी के घर पे झंडे लगे हुए हैं देखिए। और छत पे आके पता चला कितने बढ़िया मौसम हो रहा था। फिर खैर कोई नहीं, जो बाकी काम थे वो भी तो करने थे, फिर हम नीचे आ गए। और ये देखिए चाची जी ना, ये बहुत बड़ा पल होता है, इसको रखने जा रही है ऊपर वाले रूम को ना, हम इसी तरह के सामान के लिए यूज़ कर लेते हैं, जो बड़े बड़े से सामान होते हैं ना खेत वगैरह के, वो। ये है प्रियांशु, इससे मिले, और ये है हमारे जो बड़े जेठ जी हैं उनका लड़का। हेलो बोल दे भाई प्रियांशु। और ये है हमारी जिठानी, ये प्रियांशु की मम्मी है। अब बोल दे प्रियांशु हेलो सबको। ये माय मदर हेलो। और ये मेरी चाची जी हैं, ये मेरी चाची जी हैं जो वीडियो बना रही हैं। हाँ फ्रेंड, हमारा घर का जो काम होता है डेली का ही खाने वाने का, वो सब खत्म हो गया है। सौरभ भी आ गए थे हमारा फैन लेके, उसमें पता नहीं क्या हो गया था, तो खैर अभी ठीक है। तो बस अभी क्या है कि सब बच्चे सब बैठे हैं, चाचा जी आ गए थे, सब बैठे हैं अपनी बातें कर रहे हैं। और फिर उसके बाद
मैं करूँगी दूध मीठा, बच्चों को दूध दूंगी और फिर हम लेटने की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना आप सबको पता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। अपना ध्यान रखें और खुश रहें।